क्वेश्चन है हमारा, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। अगर एक पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल है तो हमें पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल है तो पैरेललोग्राम हमने बना लिया, चलो लिख लिया। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD में डायगोनल्स means AC and PD। AC is equal to PD। अगर आपको बनवाया जाता है ये भाई रेक्टेंगल बनाओ तो ऐसा कुछ नहीं कि वो रॉन्ग हो गया, आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो। मेन है कि आपको ये ध्यान रखना है ये है पैरेललोग्राम और प्रूफ क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है। किस केस में रेक्टेंगल बनेगा कह रहा है क्वेश्चन, जब डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो तब, और ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। टू प्रूव what we need to prove is quadrilateral ABCD is a rectangle। अब हमारा पार्ट होता है जो हमने डिस्कस करना है कि भाई ऐसा क्या करें कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूव हो जाए। तो आपको माइंड में रिवाइंड करनी है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन बोथ, रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में। ऑपोजिट एंगल्स पैरेलल एंड इक्वल इन बोथ, पैरेललोग्राम में भी और रेक्टेंगल में, दोनों, है ना। और ठीक है, हम कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स, सप्लीमेंट, दोनों में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। रेक्टेंगल में एक दो एक्स्ट्रा क्वालिटी आ जाती है। ये रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose first diagonals are equal, जिसकी डायगोनल इक्वल होती हैं। दूसरा, each angle is equal to 90 डिग्री राइट एंगल। अब ये वाला सेक्शन हमें गिवन है, तो ये रेक्टेंगल तो है ही क्योंकि डायगोनल इक्वल है। ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल इक्वल है, बट वी नीड टू प्रूव इट। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आपके पास एक ही चीज बच गई जो आपको शो करनी होगी, क्या कि हर एक एंगल अगर हम राइट एंगल प्रूव कर दें, हर एक एंगल का मतलब पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल राइट एंगल प्रूव कर देते हो तो बाकी सारे भी राइट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 90 सारे हो जाएंगे। तो एक एंगल 90 का प्रूव किया नहीं कि आपका ये रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरह से सोच लें अगर हम क्वेश्चन को, तो हमें ये पता लग जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, हमें ये पता लग जाता है कि क्या हमें प्रूव करना है जिससे ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। आंख बंद करके नहीं चलेंगे। अब यही उल्टा हो कि भाई अगर हर एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये रेक्टेंगल प्रूव करो, तो हम क्या ढूंढेंगे, हम कहेंगे डायगोनल इक्वल कर देते हैं, समझ में आई, तो रेक्टेंगल प्रूव होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम
रेक्टेंगल प्रूव करते हैं इसे। अब क्या किया जाए ऐसा कि एंगल 90 का प्रूव हो जाए। तो अब अगर एक एंगल देखना है तो मैं उस एक एंगल को कैसे देखता हूँ? एंगल ये भी है, एंगल ये भी है और एंगल ये भी है। कौन सा एंगल 90 का प्रूव करना है हमें सृष्टि? दूसरा वाला, दूसरा मतलब जो मैंने ये बनाया था। हाँ, दूसरा तो यही बनाया। अनुष्का, एंगल ये सारे हैं। अभी तक ये नहीं समझ में आया हमें कि एंगल का नाम तब पूरा लिखते हैं जब एक ही पॉइंट पर कई एंगल बने हुए हो। एंगल ए बी डी, एंगल ए डी बी का मतलब तो ये एंगल हुआ, एंगल डी ए बी बनेगा बेटे। We need to prove angle DAB is equal to 90 degree। मुझे ये प्रूव करना है, हो सकता है ये हो या ये हो या ये हो, ठीक है, हमने ये बना लिया। अब अगर ये एंगल 90 का प्रूव करना है तो कौन से ट्राइंगल में ये दिखाई दे रहा है बताओ? हाँ रुद्राक्ष, ट्राइंगल DAB में, ठीक है। इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा? ट्राइंगल DAB लिया, ट्राइंगल CBA लिया, क्यों? इससे हमारे अगर हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर पाए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, CPCT, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम के? सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 होता है। अब इन दोनों का सम 180 और दोनों इक्वल, दो एंगल ऐसे जिनका सम 180 भी है और दोनों इक्वल भी हैं, ऐसा कब होगा तनिष्का? When both the angles are of 90 degree, तभी होगा। दो एंगल इक्वल भी है, दोनों का सम 180 भी है। समझ गए? चलिए, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। एक अलग से फिगर बना लो कि भाई हमें नहीं आ रही समझ। DAB CBA, चलो कुछ मार्क भी कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स। क्या क्या इक्वल लेंगे? BD और AC इक्वल है कि नहीं है? क्या रीजन है सभी? हाँ तनिष्का, नजर हर जगह रखनी है, फिगर में, गिवन पार्ट्स में, क्वेश्चन में, ठीक है ना? गिवन है डायगोनल इक्वल। चलिए, और क्या आप AD और BC को इक्वल कह सकते हो? हाँ अनुष्का, दो पैरेलल अगर लाइन है तो वो इक्वल होती है। अनमोल, सही जवाब, क्योंकि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम भी तो गिवन है, तो दो ही चीजें तो है ये गिवन। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो आप इसमें रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, AB और BA को इक्वल कह सकते हो? क्या रीजन है? कॉमन है। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनी? अभी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनी आशी? साइड साइड साइड, क्योंकि तीन दोनों ट्राइंगल की हमने साइड यूज की है। SSS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल हो गए, ठीक है।
चलिए लिखें, हम लिखें AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram are equal। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। AB is equal to BA, common parts in both the triangles, and ABD is equal to AC, BD AC given both are diagonals and diagonals of this parallelogram are equal as question says। By SSS congruency triangle DAB correspondence बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। कोई दो साइड्स गिवन हो तो दो पार्ट पकड़ लीजिए। कॉमन इन दोनों में क्या है? ए, और यहाँ कॉमन क्या है? बी। तो ए की कॉरेस्पॉन्डेंस किससे बनेगी? बी से। इट मीन्स एट सेकेंड प्लेस हम बी रखेंगे। अब बचा क्या? डी के साथ सी की कॉरेस्पॉन्डेंस है और फिर ऑब्वियसली बी के साथ ए की कॉन्ग्रुएंट हो गई। इम्प्लाई बाय corresponding parts of congruent triangles are equal, angle DAB, this one is equal to angle CBA, angle DAB is equal to angle CBA, दोनों एंगल इक्वल कर लिए हमने। now since both the angles are adjacent angles of parallelogram, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं दोनों एंगल, इसलिए एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DAB क्योंकि दोनों इक्वल हैं, DAB प्लस एंगल DAB सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, एंगल CBA की जगह DAB लिख दिया। You can write it as this one is first equation from first. Twice of angle DAB is equal to 180 degree. Now angle DAB is equal to 180 degree divided by 2. Angle DAB is equal to 90 degree. ठीक है, since an angle of parallelogram ABCD is right angle,